नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर आबू रोड नगर मंडल अध्यक्ष मनीष सिंघल की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। मंडल अध्यक्ष मनीष सिंघल ने इस जीत को भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और दिल्ली वासियों के विश्वास का परिणाम बताया। हनुमानगढ़ जिले के पदमपुरा में ग्राम सेवा सहकारी समिति में करीब 2 किलोमीटर पक्की सड़क नहीं होने से खाद एमएसपी पे गेहूं खरीद की बड़ी गाड़ियों को आने जाने में लंबे समय से बेहद ही परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ तो राजस्थान सरकार गांव-गांव व ढानी-ढानी में सड़क बनाकर शहर से जोड़ने के दावे किए रही है, वहीं राजस्थान में कुछ ऐसे विभागीय संस्थाओं को देखा जा सकता है जो आज भी सड़क बनने की बात जोड़ रहे हैं। मामले पर समिति व्यवस्थापक सतवीर पूनिया व अध्यक्ष जगदीश प्रसाद ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट में। मैं सतवीर पूनिया पदमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यवस्थापक और मेरी पदमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में आने जाने के लिए रास्ते का बहुत ही बड़ा कठिन कार्य है। मेरे समिति में खरीद कार्य है, एमएसपी पर होने के कारण ट्रकों के आने जाने में बहुत परेशानी होती है और ये सड़क कम से कम 1.5 किलोमीटर दूरी है समिति से। इस समिति से ये सड़क जोड़ दी जाती है तो हमारे गांव को और हमारे खुद को बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलेगा और समिति में किसी प्रकार के कार्य जो को करेंगे, गेहूं का हो चाहे सरसों का हो, एमएसपी पर इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। और पीडीएस का गेहूं की गाड़ियां जो आती है वो कई वर्षों से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, बड़ी गाड़ी यहाँ नहीं पहुँच सकती और खाद की भी गाड़ी आती है उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपने किस किस अधिकारी को अवगत करवाया अभी तक? इससे पहले विधायक अमित चाचान को हमने अवगत कराया था कि ये सड़कें बनवा दो साहब है तो बहुत ही भलाई हो, तो इसमें अमित चाचा ने यही कहा कि ये सड़क जल्दी बनवा देंगे। उसके बाद में प्रधान को भी कहा था, प्रधान ने यही जवाब दिया था कि जल्दी से जल्दी बनवाएंगे, देखो ये कब बन जाए, राम भरोसे। इसके अलावा कोई उच्च अधिकारी को भी आपने कभी अवगत करवाया, कोई लिखित में दिया हो? लिखित में विधायक महोदय को तो दिया है साहब है और कोई अधिकारियों को नहीं दिया और एसडीएम को भी जगह के रास्ते के लिए दे गए थे तो रास्ता कुछ खुला है फिर भी कुछ जगह अतिक्रमण है। तो ये किस रोड से जुड़कर यहाँ इस रोड तक पहुँचेगी? ये फेफाना से पदमपुरा जुड़ेगी साहब। श्रीमान जी, मैं ग्राम सेवा पदमपुरा सहकारी समिति का अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद सीमार बोल रहा हूँ। हमारी गेहूँ और सरसों की खरीद के उपरांत यहाँ साधन आने का कोई रास्ता नहीं है। सड़क 2 किलोमीटर दूर है तो कोई ट्रक मोटा नहीं आता है, इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी इस गोदाम की समिति के आधार पर जोड़ा जाए। मतलब टोटल कितनी की दूरी का है ये? वो 1.5 किलोमीटर है जी। हाँ। तो इसके पर्दे में आपने कोई अधिकारी को या किसी को सूचित किया है पहले कभी? लिख दिए। तो क्या जवाब मिला वहाँ से? ऊपर जवाब मिला जी, वहाँ से लेकर ये नोट सड़क जाती है नहीं वहाँ तक मिला देंगे। विधायक को भी दिया है, अरे प्रधान को भी कहा है, किसी मंडी नहीं गए हो। चौहटन बाईपास रोड से ग्राम पंचायत जूना लखवारा तक करीब 12 किलोमीटर तक ग्रेवल सड़क बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीण जूना लखवारा ने बताया कि ये सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। ये ग्रेवल सड़क 3 ग्राम पंचायतों को जोड़ती है, ग्राम पंचायत चौहटन आगौर, ग्राम पंचायत आंटिया व ग्राम पंचायत जूना लखवारा। क्षतिग्रस्त सड़क पर हर समय हादसे का अंदेशा लगा रहता है। ग्रामीणों ने ग्रेवल सड़क का डामरीकरण करवाने की मांग की है, वहीं जिम्मेदारों को अवगत करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। चौहटन से मेहरा राम पालीवाल की रिपोर्ट। परमाणु नगरी पोखरण में इन दिनों पर्यटक स्थानों पर विदेशी सैलानी नजर आने लगे हैं। क्षेत्र में ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियां मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पोखरण भ्रमण के दौरान देसी सैलानियों के साथ साथ विदेशी सैलानी भी इन कलात्मक हवेलियों का जायजा लेते हुए नजर आए। विदेशी सैलानियों ने बाजार में घूमकर खरीदारी भी की, साथ ही मिट्टी के बर्तन, खिलौने देखकर सैलानी उत्साहित हुए। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद जिले भर में भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह खुशियां मना रहे हैं। नौहर, रावतसर, भादरा सहित ग्राम पंचायत धाल लड़का में भाजपा कार्यकर्ता युवा नेता माडूराम गोदारा के नेतृत्व में मुख्य बाजार में भारतीय फर्टिलाइजर सेंटर पर जमकर जश्न मना रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए एवं पटाखे फोड़े और मिठाई खिलाकर खुशी मनाई।
युवा नेता माडूराम गोदारा ने कहा कि ये भाजपा नरेंद्र मोदी व सच्चाई की जीत है। भाजपा झूठ मूठ की राजनीति नहीं करती, बल्कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विश्वास के साथ काम करती है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद मिली जीत का जश्न बानसूर में धूमधाम से मनाया गया। अलवर जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारायणपुर रोड भाजपा कार्यालय पर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। उपाध्यक्ष बोहरा व पालिका अध्यक्ष मिश्रा ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी आज 27 साल के पश्चात दिल्ली में सुशासन स्थापित होने जा रहा है। इसको पकड़ना एक कुशासन का अंत हुआ है और झूठे वादे जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी नित प्रतिदिन झूठ बोल बोल कर जनता को ठगा। जनता ठगी हुई अपने आप को समझ रही थी। 10 साल में इतना ठगा कि वो इतने परेशान हो गए कि उनको पानी तक पैसे से खरीदना पड़ रहा था। मैंने एक आदमी का इंटरव्यू देखा, वो ये कहते पानी हम खरीदे रहे, ये कह रहे फ्री दे रहे। इस प्रकार से इस शासन का हमें अंत करना है और वहाँ की जनता ने बहुत अच्छा एक फैसला किया है। यहाँ बानसूर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारे चेयरमैन साहब, इन्होंने सबने बानसूर के मिलकर के खुशी मनाई है। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उसके लिए मैं दिल्ली प्रदेश की समस्त जनता को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बहुत बहुत आभार है। उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई और जो धरातल पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको ऐसा काम बांटा, उनसे ऐसा काम लिया। जो ऐसी भ्रष्ट सरकार 10 साल में जो पूरे देश में कहीं नहीं हुई, जिन्होंने झूठ बोल बोल के फ्री के नाम पर लोगों को बरगलाकर जो शासन चलाया, आज उसका अंत किया है। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज बानसूर के समस्त कार्यकर्ताओं ने इस खुशी को मनाया और ऐसे ही देश में आगे भी बीजेपी का ऐसे ही विस्तार होता रहे, ये हम सभी कार्यकर्ता चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में भाजपा की जीत पर भानियाना में भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पालीवाल के नेतृत्व में जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। मंडल अध्यक्ष पालीवाल ने बताया कि जहां जहां प्रदेश के मुखिया गए, वहां वहां भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। 27 साल बाद देश की राजधानी में भाजपा सरकार बनने जा रही है। भणियाना से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। ये खबर आसिन से है, जहां नेशनल हाईवे 148D पर स्थित सर समाज की आस्था का केंद्र चमत्कारी तीर्थ स्थान महाकाल धुना आश्रम बामणी पर श्री पंचमुखी हनुमान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महंत हट योगी सावरनाथ महाराज महाकाल धुना बामणी ने जानकारी देते हुए मीडिया को क्या कुछ कहा, देखिए आसिन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट में। क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं यहाँ पर श्री पंचमुखी बालाजी का काम रखा है मूर्ति स्थापने का, और इसमें आप श्रद्धालु सभी पधारने का कष्ट करें। ऐसा मिसाल भंडारा है और अपना सनातन धर्म में सबसे बड़ा प्रसाद पुण्य बांटने से सबका कल्याण होता है। जगत कल्याण के लिए मूर्ति स्थापना कर रहे हैं पंचमुखी बालाजी का। उसमें भजन संख्या में भजन सुनने से अपना जो भी छोटे मोटे अपन पाप करते हैं वो नष्ट हो जाता है। उन क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? कलश यात्रा रहेगी बड़ा मंदिर से और बामणी से धुलूस स्टार्ट होगा, यहाँ पर आएगा, फिर एक चालू हो जाएगा। एक चालू होने के बाद में महाप्रसाद चालू स्टार्ट हो जाएगा भक्तों के लिए। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर भाजपा देवली मंडल ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। मंडल अध्यक्ष अंकित डाबर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता शहर के छतरी चौराहे पर एकत्र हुए और नारेबाजी कर खुशी का इजहार किया। मंडल अध्यक्ष ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और दिल्ली विधानसभा की छतरपुर विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में आज ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसी को लेकर हमने आज हमारे कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई और आतिशबाजी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। एक दूसरे को बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी की। दिल्ली में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत से प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है। इस जीत को लेकर शहर के सूरजपोल चौराहे पर भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। आतिशबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े की थाप पर नृत्य किया। इस मौके पर कुमावत ने कहा कि ये जीत भाजपा की नीतियों की जीत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अग्रसर विकसित भारत की जीत है। दिल्ली में कुशासन का अंत हुआ है।
प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के करौली जिला मीडिया संयोजक मुकेश सालोत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा भेजे गए संगठन पर्व के चुनाव प्रभारी हेमंत विजयवर्गीय ने सर्किट हाउस में जिले के सभी मंडलों के पदाधिकारी की अलग अलग बैठक कर मंडलों के अध्यक्षों के नाम के बारे में जानकारी ली। प्रत्येक मंडलों के पदाधिकारी से 5-5 की टोलियों में लेकर बंद कमरे में चर्चा की गई। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व एवं वर्तमान जिला अध्यक्षों, जिलों के सभी पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारी मंडल स्तर तक साथ साथ बैठकर ये जानकारी ली गई। संगठन पर्व के प्रभारी हेमंत विजयवर्गीय ने बताया कि मंडलों के अध्यक्षों के बारे में सभी से अलग अलग चर्चा की जा रही है, जिनके नाम का पैनल बनाकर प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार सैनी, जिला संगठन पर्व के सह प्रभारी प्रहलाद सिंघल, महेंद्र मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजलाल टिकोलिया मौजूद रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के खंडार थाना क्षेत्र के परसीपुरा गांव में हाईटेंशन बिजली लाइन की तार की चपेट में आने से एक किसान का कार्डू गुर्जर की मौत हो गई। सूचना पर खंडार थाने से एएसआई नंदराम गुर्जर में जाकर घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने मृतक किसान के शव को लेकर स्टेट हाईवे 123 पर शुक्ला चौराहे पर प्रदर्शन किया और हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों द्वारा मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों से समझाइश की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे से जाम हटवाया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 17 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले कुछ समय से अवैध मादक पदार्थों के व्यापार की सूचना मिल रही थी। कोतवाली थानाधिकारी हरलाल सिंह मीणा ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट में। पुलिस ने आज एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई? हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ नशे की शिकायतें आ रही थी कि गांजा बिक्री हो रहा है, पुड़ियाँ बेच रहे हैं, पीने वाले की भी शिकायतें आ रही थी। इस समय श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में टीम गठित की और आज सूचना तंत्र मजबूत किया गया। और कल शाम को सूचना मिली थी कि यहाँ मुनावा भाई बस्ती के पीछे कोई मंदिर में गांजे की पुड़िया बेच रहा है और उसके पास में गांजा हो सकता है। इस सूचना पर मैंने SHO हरलाल CI मैं टीम के वहाँ कार्रवाई के लिए गया और आरोपी मनीष योगी सनोप देवलाल योगी निवासी छाबड़ी चौक आलनपुर को मौके पर वहाँ मंदिर के पास में गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 17 ग्राम गांजा बरामद किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि वो इतनी बड़ी मात्रा में गांजा कहाँ से लेके आया और कौन सप्लायर है। इस संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी है। आगे भी इस प्रकार से नशे के खिलाफ थाना सवाई माधोपुर की पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद रेवदर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित और मंडल अध्यक्ष हरीश लोहार की मौजूदगी में आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। जिला प्रमुख पुरोहित ने कहा कि दिल्ली के चुनाव पूरे देश के लिए एक संकेत है। दिल्ली में देश के लगभग सभी राज्यों से लोग आते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कार्यों पर मुहर लगी है। शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सिरोही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। खुशी व जश्न के मौके पर सिरोही जालौर सांसद लुम्बाराम चौधरी व भाजपा जिला अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सरजावाब दरवाजा चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित कर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। सांसद लुम्बाराम चौधरी व जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी ने इस मौके पर मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। वर्षों बाद इस वनवास का अंत हुआ है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी दिल्ली में जो ये प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, सभी दिल्ली की जनता का एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का, जिन्होंने तन मन धन से जनता की सेवा का प्रण लिया है और आज उसी के फलस्वरूप हमारे दिल्ली में कमल खिला है। जय भाजपा, जय भाजपा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव दिल्ली में हुए थे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत मिला है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों के ऊपर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। जिन्होंने झूठ का पुलिंदा था और झूठ के पुलिंदे के लिए बार बार इन्होंने कोशिश की, 2 बार इन्होंने दिल्ली के जनता को गुमराह किया था। अब के जनता ने आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व वाले विकास को और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पर विश्वास करके जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में स्पष्ट बहुमत दिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के
सभी जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें भी वहाँ चुनाव में जाने का मौका मिला था। जिस विधानसभा में गए उसी समय में पता लगा था कि इन्होंने जिस तरह से केजरीवाल ने झूठ बोल बोल कर ये लोगों के साथ गुमराह किया था। लोगों ने हमें बताया था कि बार बार हम केजरीवाल के झूठ में नहीं आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर आज भाजपा मंडल बसपा की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे में मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त भी किया गया। आने वाले समय में भाजपा सरकार दिल्ली के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और डबल इंजन की सरकार से दिल्ली का विकास होगा। सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेतृत्व को जीत की बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष महिपाल सिंह शेखावत, भाजपा महामंत्री भवानी शंकर भारद्वाज, रामकरण सैनी, बाबूलाल सैनी, मांगीलाल सैनी, पप्पू राम ठेकेदार, इंदिरा सैनी, उमेश शर्मा, सीताराम परेवा, जय सिंह, शिव कुमार शर्मा, गंगा सहाय सैनी, इंद्र कुमार सैनी, हीरालाल मीणा सहित भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।